प्रदेश में हुए विधानसभा चुनाव के बाद अब एमएलसी चुनाव में भी भारतीय जनता पार्टी का जलवा जारी है। एमएलसी चुनाव के नतीजे आ चुके हैं। भाजपा को विधान परिषद में स्पष्ट बहुमत मिला है। वैसे तो चुनाव 36 सीटों पर होने थे, लेकिन 9 सीटों पर बीजेपी के प्रत्याशी निर्विरोध चुने गए थे। लिहाजा 27 सीटों पर वोटिंग हुई, जिनमें से बीजेपी ने 24 सीट पर जीत हासिल की है। कुल मिलाकर बीजेपी ने 33 सीटों पर जीत हासिल की। 2 सीटें निर्दलीय प्रत्याशियों के हिस्से गई हैं, वहीं 1 सीट पर जनसत्ता दल को जीत मिली है। वहीं इस चुनाव में मुख्य विपक्षी दल सपा का खाता भी नहीं खुल सका। गौरतलब है कि बसपा और कांग्रेस ने इस चुनाव में प्रत्याशी नहीं उतारे थे। इसी के चलते लड़ाई सीधे समाजवादी पार्टी और बीजेपी के बीच थी, लेकिन परिणाम आने के बाद सपा का सूपड़ा साफ हो गया। वहीं जिन 3 सीटों पर बीजेपी जीत हासिल नहीं कर सकी है, उनमें प्रतापगढ़, वाराणसी और आजमगढ़ की सीट शामिल है। प्रतापगढ़ में राजा भैया की पार्टी जनसत्ता दल के अक्षय प्रताप सिंह चुनाव जीत गए हैं। वहीं वाराणसी सीट पर बाहुबली ब्रजेश सिंह की पत्नी अन्नपूर्णा देवी ने बीजेपी की सुदामा पटेल को बुरी तरह से चुनाव हरा दिया है। सुदामा पटेल यहां तीसरे नंबर पर आए हैं। वहीं आजमगढ़ से निर्दलीय प्रत्याशी विक्रांत सिंह ने जीत हासिल की है। विक्रांत ने भाजपा उम्मीदवार अरुण कांत यादव को 2813 मतों से हराया है। वहीं माना जा रहा है कि भाजपा अब अपने नौजवान नेताओं को आगे बढ़ा रही है। भाजपा जानती है कि युवाओं के आगे आने से उसे नई पीढ़ी को साधने में सफलता मिलेगी। इसी ख्याल से युवा मोर्चा के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष सुभाष यदुवंश पर भाजपा ने बस्ती में दांव लगाया और सुभाष यदुवंश ने शानदार मेहनत की और जीत हासिल की। वहीं एमएलसी चुनाव में आमतौर पर देखा गया है कि सत्ता में बैठी पार्टी को इसका फायदा मिलता है। हालांकि साल 2017 में बीजेपी की 15 साल बाद सत्ता में वापसी हुई, लेकिन 5 साल सत्ता में रहने के बाद भी उसे विधान परिषद में बहुमत नहीं मिल सका। इससे पहले भी भाजपा राज्य में सत्ता में रही, लेकिन उच्च सदन में कभी बहुमत का आंकड़ा हासिल नहीं कर पाई। लेकिन इस बार बीजेपी ने प्रचंड जीत हासिल की है। ब्यूरो रिपोर्ट 4 PM न्यूज नेटवर्क।